आज का जो पहला टॉपिक है वो है ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए इसके बारे में डीप एनालाइज करते हैं डिजिटल बोर्ड पे। जो सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि भाई ट्रेडिंग क्या होता है और ट्रेडिंग क्यों करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो, देखो स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट बेसिकली वो जगह है जहां पर सारी कंपनियां अपने आप को लिस्ट करती हैं। उन कंपनियों के अंदर आप पैसा लगाकर या तो वहां से कमाई कर सकते हो। अगर कंपनी का ग्रोथ होता है या फिर जो पैसा आप लगाओगे वो पैसा डूब भी सकता है अगर कंपनी का ग्रोथ नहीं होता है। तो जब आप किसी भी स्टॉक मार्केट को समझते हैं, चाहे वो इंडिया का हो या विदेशी मार्केट, तो स्टॉक मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा व्यापार मंडल जहां पर सारी लिस्टेड कंपनियां अपने शेयर को लेकर आती हैं। आप 200 या 2000 तक का एक शेयर वहां से बाय कर सकते हो। अगर कंपनी अच्छा करती है तो आपको वहां से प्रॉफिट होता है। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर शेयर की बात की तो आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि भाई ये तो इन्वेस्टिंग हो गया, तो फिर ट्रेडिंग क्या हुआ। तो चलिए पहले इसका अंतर समझते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो HDFC बैंक है, तो मैंने उसके 3 शेयर खरीद लिए। अब मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं चाहूँ तो आज बेच दूँ, कल बेच दूँ या 10 साल बाद बेचूँ, कोई दिक्कत नहीं। इन्वेस्टिंग में भी रिस्क होता है लेकिन कोई टाइम बाउंड्री नहीं होती। अब मान लो HDFC का एक शेयर 150 रुपये का है और मैंने 3 शेयर खरीदे, तो अगर 10 दिन में वो साइड 2 बढ़ गया तो मुझे टोटल साइड 6 का प्रॉफिट हुआ। अब इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए एक नया टर्म आया है जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग। अब बेसिकली ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग कई तरह की होती है। जैसे कोई कहेगा मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, कोई कहेगा मैं स्विंग ट्रेडर हूँ और कोई कहेगा मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। अब ये 3 मेजर टाइप्स हैं, पोजिशनल, स्विंग और इंट्राडे। इनके अंदर और भी टाइप्स होते हैं जैसे ब्रेकआउट ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड, काउंटर ट्रेड आदि। तो पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब आप 10 दिन, 15 दिन या कुछ महीनों तक ट्रेड होल्ड करते हो। स्विंग ट्रेडिंग यानी कुछ घंटों या दिनों का मूवमेंट पकड़ते हो। हमारा फोकस रहेगा इंट्राडे ट्रेडिंग पर। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है आप एक ही दिन के अंदर बाय और सेल करते हो। इंडियन मार्केट सुबह 9:15 AM से 3:30 PM तक खुला रहता है। तो हमें ये समझना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अब चलते हैं इंडियन मार्केट की ओर। इंडियन मार्केट में आप कई चीज़ों में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स, इंडेक्स, करेंसी और कमोडिटीज़। हमारा फोकस रहेगा स्टॉक्स और इंडेक्स पर। अब ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग में जो टर्म आता है FO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसके अंदर आप ट्रेडिंग करते हो या तो स्टॉक्स में या इंडेक्स में। FO के अलावा आप करेंसी और कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो। और बात करें करेंसी की, तो ये फ्यूचर मार्केट की तरह ही होता है। लॉट्स में आप बाई सेल कर सकते हो एंड कमोडिटी मार्केट में आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हो। अब इंडियन मार्केट को चलाने वाली बॉडी कौन सी है? वो है सेबी। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी पूरे सिस्टम पे नजर रखता है, क्लाइंट्स, ब्रोकर, सॉफ्टवेयर, सब कुछ। अब इंडियन मार्केट 2 हिस्सों में है, NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों एक साथ खुलते हैं सुबह 9:15 से लेकर दोपहर 3:30 तक। शनिवार और रविवार को मार्केट बंद रहता है। अब बात करते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग की। इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? इंडेक्स यानी इंडियन मार्केट के सिलेक्टेड टॉप स्टॉक्स का एक समूह। इंडेक्स में आप 3 बड़े नाम सुनोगे, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी। बैंक निफ्टी में सारे मेजर बैंक जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस, SBI, कोटक आदि आते हैं। अगर आपको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो आप एक बैंक को टारगेट करने की जगह पूरा बैंक निफ्टी ले सकते हो। ये ठीक वैसा है जैसे कोई स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के एग्जाम देने जाए तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाए तो एक सब्जेक्ट में कम नंबर आए तो भी बच सकते हो। ठीक वैसे ही इंडेक्स ट्रेडिंग रिस्क को थोड़ा डाइवर्सिफाई कर देती है। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की। ये इंडिया की टॉप 50 कंपनियों का समूह है, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस आदि। फिर निफ्टी फाइनेंस, इंश्योरेंस, NBFC जैसी कंपनियों का ग्रुप है, जैसे HDFC लाइफ, बजाज फिनसर्व आदि। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपको पापा या मम्मी के नाम से अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अगर आप 18+ हो तो आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। जैसे आप बैंक में पैसा रखने के लिए सेविंग अकाउंट बनाते हो, वैसे ही स्टॉक्स और ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट बनता है। डीमैट अकाउंट के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब बात आती है डीमैट अकाउंट खुलवाने की। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको चाहिए एक ब्रोकर। ब्रोकर यानी वो प्लेटफॉर्म जो आपको ट्रेड करने देता है। सबसे पॉपुलर ब्रोकर हैं धान, एंजल वन और ज़ीरोधा। इनकी मदद से आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो गाइज, ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियोस है, तो आज से मैं डेली आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है पार्ट 2 में।